प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे लाइव प्रोग्राम कमेंट्स के जवाब। और जितने भी लोग हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स और मुझे और हमारी टीम को अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करते हैं, उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। और काफी समय के बाद हम एक और बार जुड़े हैं आपसे लाइव बातचीत करने के लिए। तो चलिए ये प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं। ये प्रोग्राम में आपको अपने लाइव चैट में क्वेश्चन को पूछना है और हम कोशिश करेंगे बाइबल के आधार पर आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो चलिए एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और मीनवाइल हमारे टेक्निकल टीम से पूछूंगा कि मेरी आवाज क्लियर है। और चलिए हम शुरू करते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये रात के समय के लिए, शाम के समय के लिए हम आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन जीवन देता है, आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता है। प्रभु, आपके वचन से जिंदगी बदलती है और आपके वचन से प्रभु जिंदगियां परिपूर्ण हो जाती है। प्रभु, आपके वचन से एक इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु, ये वचन को गहराई से समझने और समझाने के लिए आप अपने लोगों को एक एहसास दिलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आज लोग बाकी चीजों के पीछे भागने के बजाय वचन के पीछे भागने के लिए मैं विनती करता हूं। आज का कार्यक्रम प्रभु आपके चरणों में सौंप कर देता हूं। आपकी महिमा के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी ही की महिमा करते रहें। प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को आशीष कीजिए। और जितने लोग सवाल पूछने वाले, प्रभु सीखने के उद्देश्य में सवाल पूछें। और जो मॉकर्स हैं, जो हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं, प्रभु उनको हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो भी जल्दी सत्य को जाने और आपके पास आ जाए। प्रभु, आगे का समय आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को देते हैं। इंटरनेट, टेक्निकल चीजें, कैमरा, सभी में आप हमारी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, इस लाइव प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ कुछ मुख्य बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और मीनवाइल मैं अपने टेक्निकल लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या मेरा आवाज क्लियर है? ओके, हमारे मयूर भाई ने बहुत बड़ा थम्स अप दिखाया है। ओके, ग्रेट। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको फॉर्मेट एक बार बता देता हूं। आज मैंने जो है लाइव चैट को जो है स्लो मोड में रखा है। क्यों स्लो मोड में रखा है? अगर किसी ने कमेंट किया है, उसका कमेंट जो है फिर से 60 सेकंड के बाद ही आएगा। इससे क्या होगा, इससे आपके सवाल को पढ़ने में मुझे आसानी होगी, नहीं तो फटाफट कमेंट्स भागते रहते हैं। तो चलिए आप जितना हो सके उतना शॉर्ट अपने सवाल को कमेंट में रखना, लाइव चैट में रखना। और वचन को कोट मत कीजिए, जेनेसिस एक्सप्लेन कर दीजिए, रेवलेशन, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे उन वचनों को पढ़कर समय निकालकर आपको बताने के लिए। क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम में हम मुश्किल से 5 या 6 कमेंट पर ही ध्यान दे पाते हैं। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट पे ध्यान दें। लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 दिनों में लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांसिस भाई इनके खिलाफ हैं, फ्रांसिस भाई उनके खिलाफ है। तो आज मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स और फ्रांसिस जो है किसी के खिलाफ नहीं है, किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करता है, किसी व्यक्ति के विरोध नहीं बात करता है। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स हमारी सेवकाई का जो मिशन है और विजन है वो है 1 पत्रस 3 अध्याय 15 वचन में, यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ बात करने वाले, सवाल उठाने वाले सभी का जवाब देना हमारा काम है और ये हमारी सेवकाई है। तो जो लोग परमेश्वर के वचन के विरोध हैं, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, हमारा काम है उनको सही तरीके से वचन पढ़ने का तरीका सिखाना। और अगर लोगों को इससे अफेंडेड फील होता है, लेट देम बी अफेंडेड। सच को जानकर अफेंड होना बहुत अच्छा है झूठ में जीने से। तो दोस्तों, अफेंड होइए। जब तक आप अफेंड नहीं होंगे तब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं। और मैं कुछ लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि पापा प्रीचर्स के पीछे और पापा सेवकों के पीछे जाना छोड़कर, परमेश्वर ने बाइबल सिर्फ पापाओं के लिए नहीं, सभी के लिए दिया है। तो अपने बाइबल को आप ओपन कीजिए और रीड करना शुरू कीजिए, तभी आपको पता चलेगा क्या है, कैसा है, गलत है, सही है। एक बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने एक बात कहा, डिसर्नमेंट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मतलब पहचानना उतना मुश्किल नहीं है कि कौन सा सही है, गलत है। आपको ये चीज पहचानना है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट, यानी कि जो सही है और जो सही जैसे लगता है।
जरूरी नहीं है कि हजारों लाखों लोग सामने बैठे रहेंगे तो वो सेवक के मुंह से निकलने वाले हर एक बात सच्चे होंगे। अगर ऐसी बात है, एक पॉलिटिशियन के सामने लाखों लोग बैठते तो क्या है उनके सारे वचन सही है? तो ये लॉजिक गलत है कि उनके पास इतने सारे लोग आते हैं, उनकी इतनी बड़ी मीटिंग होती है। ये सारी चीजों को हमें इमोशनली सामने लेकर आने के बजाय बाइबल के वचन के आधार पर हमें जांचना बहुत जरूरी है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम कुछ कमेंट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कोई बाइबल से वाकई में सीखना चाहता है या फिर हमें मॉक करना चाहता है। मॉक करने वालों के लिए एक ही शब्द है, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो चलिए, ओके, तो मैं अब देखता हूं लाइव चैट में क्या क्या सवाल आ रहा है। मैं शुरुआत से जा रहा हूं। ओके, सब प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। इमानुएल मसीह प्रेज द लॉर्ड। क्विटी डेविड प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छे हों। प्रभु की मर्जी को पूरे करने वाले हमेशा अच्छा ही रहते हैं। रेडियंट मास्टर पूछते हैं, थोड़ा दशमांश के बारे में बताइए, नया नियम क्या कहता है? इसका एक छोटा सा सिंपल आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि मैं हर बार अपने वीडियो में दोहराता हूं कि पुराने नियम में 613 नियम है। वो 613 नियम को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह जो है सूली पर परिपूर्ण कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया है या फिर उसको खत्म कर दिया है। ही फुलफिल्ड इट। फुलफिल का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई एग्रीमेंट बनाते हो, एग्रीमेंट का टाइम पीरियड होता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वैलिडिटी नहीं रहता है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम को जो है पूरा कर दिया, इसीलिए नया नियम, न्यू टेस्टमेंट हमारे पास आया। और जब हम नए नियम में जाते हैं, दशमांश देने का कोई भी जो है सजेशन हमारे पास नहीं है। वरन नए नियम, पुराने नियम में क्या कहा जाता है कि अपने कमाई में से आपको 10% जो है आपको परमेश्वर के लिए देना है। लेकिन नए नियम में क्या पढ़ते हैं हम पौल के पत्रों में और बाकी सारी चीजों में कि तुम्हारे पास जितना हो सके तुम उतना दीजिए। चीयरफुल गिवर, बी अ चीयरफुल गिवर करके बाइबल हमको कहती है। तो दशमांश आपको देना है, नहीं देना है, या आपकी मर्जी है। अगर आप देना चाहते हैं लेकिन उसको दशमांश के रूप में नहीं, आप उसे चर्च की सहायता के लिए, डोनेशन के लिए दीजिए। अगर आपका सैलरी 10,000, आप 1,000 रुपया देना चाहते हो तो आपकी मर्जी। लेकिन दशमांश के रूप में देने पर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इन्वोकिंग द फुलफिल्ड ओल्ड टेस्टमेंट लॉ। पुराने नियम के कानूनों को हम दोबारा जिला रहे हैं और पुराने नियम के कानूनों को नया जिलाने से हम ये साबित कर रहे हैं कि मसीही का क्रूस पर मरना हमारे लिए ऐसे ही हो गया, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इरफान शाह पूछते हैं कि यहोवा कौन है और कहां है? यहोवा इस संसार का सृष्टिकर्ता है। और यहोवा कहां है? यहोवा का रहने का स्थान बाइबल हमें बताती है। यहोवा जो है हमसे काफी मील दूर है और वो ऐसे ज्योति में है जहां पर मनुष्य पहुंच नहीं सकता है। बाइबल हमको कहती है कोई भी पहुंच नहीं सकता है। वैसे ज्योति में रहने वाला परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करने के कारण, हम फिलिपियों की किताब में और कोलोसी की किताब में हम पढ़ते हैं और यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, वो अपने आप को दीन कर मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया और उसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं और उसी यीशु मसीह का प्रचार हम कहते हैं। और इरफान शेख, आपके नाम से लगता है कि आप मुसलमान हैं और आपके कुरान में भी जो है ईसा मसीह आप जो कहते हैं, ईसा अल मसीहा हम कहते हैं। और वो ईसा अल मसीहा का जो वर्णन है लगभग 25 से भी ज्यादा बार कुरान में की गई है। और जितने भी नबी हैं, 1,24,000 नबी करके जाकिर नाइक जैसे लोग कहते हैं कुछ हदीस के आधार पर, लेकिन बाइबल के सभी नबी आपको कुरान में मिलेंगे। और कुरान में भी उन नबियों के बीच में, इंक्लूडिंग मोहम्मद साहब के बीच में, यीशु मसीह का जो यूनिकनेस है वो अलग से दिखता है। और वो यूनिकनेस हमें कुछ बातें ये बताती है कि क्यों ये नबी यूनिक है। और जब हम जांचते हैं इतिहास में, यीशु मसीह के बयानों को सुनते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि वो याहवे मैं ही हूं, वो खुदा मैं ही हूं, मेरे द्वारा ही आपको जो है अनंत काल की जिंदगी मिलेगी। तो मेरे भाई, मैं आपको स्वागत करता हूं, क्योंकि मोहम्मद ने खुद कहा है सूरा में, आई थिंक 46:9 में उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में कहा है कि मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें मैं अनंत काल के जीवन दूंगा। निर्णय आपके हाथ में है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जो आपको सही लगे आप निर्णय लीजिए, क्योंकि एक बार अगर मैंने मौका गवा दिया उसके बाद फिर से समय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जूडा सोलोमन पूछते हैं, व्हाट यू डू फॉर मेक लव विद अदर रिलीजन? जूडा सोलोमन, आप शायद से आप पापा प्रचार के एक चेले हैं, क्योंकि आपके वेनेमस कमेंट्स को हमारी टीम ने अभी बताया, मैंने भी देखा है। आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए।
आप बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। आप पढ़िए पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन, आप पढ़ के देख सकते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 15 वचन, क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक सेकंड में देख लेता हूं वो वचन। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन, यस, दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन, ये सारे वचनों को पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय पढ़ लीजिए। शायद से आप प्रेरित पौल को भी कहेंगे कि तुम्हें यहूदियों से प्रेम नहीं है, बेरियन से प्रेम नहीं, क्यों उनके साथ जाके आर्ग्यू करते हो? ऐसे सोच बाइबल नहीं पढ़ने से आते हैं। पापा के पीछे चलना कम कीजिए, बाइबल के पीछे चलना ज्यादा कीजिए। चलिए कुछ और कमेंट की ओर चलते हैं हम। मैं कुछ सवालों को इग्नोर कर रहा हूं जो कि एक्चुअल में जरूरी नहीं है ये लाइव शो में डिस्कस करने के लिए, तो मैं उन सवालों को इग्नोर कर रहा हूं, जैसे कि क्या यीशु मसीह के सामने मैं अगरबत्ती जलाऊं, कैंडल जलाऊं? अब ये सवालों का जवाब देंगे तो हमारा समय इसमें बेकार होते जाएगा। जेन्युइन मॉडिफिकेशन करके एक आईडी है, वो पूछते हैं अगर मैं ईसाई बनना चाहूं तो क्या मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा? ये काफी सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि मुझे ईसाई बनने के लिए नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़े खटखटा रहा हूं। तो मतलब यीशु मसीह को आपका हृदय चाहिए। अगर आपका नाम कुछ भी हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक भाई का गवाही बताया था, उनका नाम है गणेश। ऐसे काफी सारे हमारे भाई हैं जिनका नाम हिंदू नाम है, मुसलमान नाम है। अभी भी हमारे प्रोफेसर साहब देखिए जो सच्चाई का सामना प्रोग्राम में आते हैं, उनका नाम था ओरिजिनल आई थिंक मोहम्मद अकबर, अभी है पीटर अकबर। तो नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। आप अपना नाम वैसा ही रखिए, आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं वैसे ही रखिए, आपका कल्चर वैसे ही होने दो, लेकिन हृदय को यीशु मसीह को दीजिए और अपने आत्मा को बदलिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, मन बदलने से सब कुछ होगा। तो यीशु मसीह को स्वीकार करने का तरीका यही है। लाइट हाउस करके एक आईडी है, वो उन्होंने पूछा है, एक पास्टर यीशु मसीह का प्रचार वेद पुराण से कर रहे हैं, मैं उनको आपका वीडियो दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाइए। और वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में कहीं पर भी यीशु मसीह का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये सारी किताबें मैनमेड हैं और इसमें कोई भी डिवाइन इंस्पिरेशन नहीं है। साइंटिफिक एरर्स, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, और पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितने अश्लील तरीके से दुनिया की सृष्टि की बात की गई है। और जो लोग इसका विरोध करेंगे वो आदि शंकराचार्य के खिलाफ बोलने की उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई बोलता भी है तो हमें पता चलना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो आदि शंकराचार्य जैसे, या फिर माधवानंदा जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, और जो ये अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के जितने भी लोग, उन सभी को कॉन्ट्रडिक्ट करके अपने आप को एक लेवल ऊपर दिखाने वाले यूट्यूबर्स हैं, स्कॉलर्स नहीं। आपको डिसाइड करना है स्कॉलर्स की बात सीरियसली लेना है, यूट्यूबर की बात सीरियसली लेना है। ट्रूथ ऑफ लाइफ एक क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रदर जजमेंट ऑफ गॉड बाइबल और कुरान के अनुसार डिफरेंस बताया है। बिल्कुल, अगर आप कुरान के जजमेंट की ओर चलते हैं, कुरान में, हदीस में हमें यह पढ़ने को मिलता है कि जब मुसलमान आएंगे उनके सर पे पहाड़ों के जैसा जो है पाप होगा। उसका रेफरेंस मुझे अभी मेरे लैपटॉप में है, लेकिन निकालने के लिए समय हो जाएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जजमेंट देखिए, इस्लाम में कैसे होता है कि सारे मुसलमान अपने सर पे पहाड़ के समान पाप को लेकर आएंगे, और अल्लाह क्या करेंगे, यहूदियों को और ईसाइयों को पकड़कर इनका जो बोझ है उनके ऊपर डाल देगा। मतलब एक मुसलमान को देखकर अल्लाह कहेगा कि ही इज योर रेस्क्यू, ये तुम्हारा बचाने वाला है, तो उसके बदले में, मुसलमान के बदले में ईसाइयों को और यहूदियों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। ये जजमेंट है। लेकिन बाइबल का खुदा का जजमेंट है। बाइबल का जजमेंट अगर आप देखोगे, परमेश्वर के नजरों के सामने, रोमियो के किताब में हम पढ़ते हैं कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। They have fallen short of the glory of God and everyone stands equal in front of God जब जजमेंट होगी। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ किया है, और लहू बहाकर उनके जगह पे यीशु मसीह ने अपना जान देकर उस न्याय का दाम चुकाया, और हम आनंद काल के जीवन में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं यीशु मसीह तो माफ करता है, जाओ रेप करो, खून करो, कुछ भी करो। ये लोगों को सैल्वेशन की मीनिंग नहीं पता और पता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो लाइसेंस नहीं है यीशु मसीह के पास आना, मतलब पाप करना है, चोरी करना है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है। उन लोगों को समझने के लिए पवित्र आत्मा ही मदद कर सकते हैं। आज एक भाई ने हमको कहा कि हमारे पास्टर जो है आत्माओं को बचाते हैं, तो हमारे टीम मेंबर ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स किया कि हमारा काम आत्माओं को बचाना नहीं है। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स कोई भी आत्मा को नहीं बचा सकता है। वी आर वीक, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, बीज बोना, पानी डालना, और बाइबल कहती है उस उपज को लाने वाला
वो है। अगर कोई पास्टर आपको कहता है कि हमारे सेवकाई में आके इतने आत्मा बचते हैं, वो सेवकाई में नहीं, वो पवित्र आत्मा का काम है। और पवित्र आत्मा से बढ़कर एक लेवल आगे जाने की कोशिश भी कोई सेवक ना करे। अभिषेक भाई का एक सवाल है, अभिषेक भाई का सवाल मैं पढ़ता हूं। उनका सवाल है, मुस्लिम आस्क व्हाई पीटर स्टेटमेंट डिफरेंट इन 3 गॉस्पल, मार्क 8:29 तू मसीह है, लूका 9:20 परमेश्वर का मसीह है, मत्ती 16:16 तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। अब ये कई बार हमने हमारे लाइव शो सच्चाई का सामना में हमने डिस्कस किया है। मैं वापस से एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक जगह पे जा रहे हो और अचानक से वहां पर जो है जोर से गोली मारने की आवाज आई। ये एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। अब एक आदमी जो है बंदूक लेकर वो मॉल से बाहर भाग रहा है। ओके, अब मॉल से बाहर भागने वाले व्यक्ति को बहुत सारे लोगों ने देखा है। मैंने जब मान लो आपने देखा है, आपने बोला कि वो व्यक्ति जो है ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के भाग रहा था। अंदर से एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछा तो वो बोलते कि उसके बाल घुंघरालू थे। अंदर एक और व्यक्ति था, उसने बोला कि उसके हाथ में जो है एक बंदूक था, उसका नंबर बताया। और एक ने बोला उसका जीन्स है येलो ब्लू कलर का जीन्स है। अब पुलिस क्या करेगी, ये सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ लेकर आएगी और ये नतीजे पे पहुंचेगी कि वो व्यक्ति ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था, उसके घुंघरालू बाल थे, उसके हाथ में ये बंदूक था और उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। तीनों सुसमाचार के पुस्तक जो है मत्ती, मार्क, लूका, इनफैक्ट यूहन्ना को भी अगर आप अंदर लेते हैं, ये तीनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अब तीनों चारों पर्सपेक्टिव्स में से क्या होता है, यूहन्ना ने अपने पर्सपेक्टिव दिया है और मत्ती ने अपने पर्सपेक्टिव दिया है, लूक ने अपने पर्सपेक्टिव दिया, मार्क ने पर्सपेक्टिव दिया है। अगर आप चारों को एक साथ पढ़ेंगे तो आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, मत्ती में कहा, और लूका ने क्या कहा, सिर्फ परमेश्वर का मसीहा है कहा, और मरकुस ने कहा कि तू मसीहा है। तो मतलब तीनों ने ये तो गलत नहीं कहा। ऐसा तो नहीं है कि मत्ती में लिखा है कि तुम मसीह नहीं हो और एक में लिखा है तुम मसीह हो, एक में लिखा है कि तुम तो साधारण आदमी हो और दूसरे सुसमाचार में लिखा है तुम नहीं। तीनों को साथ में रखकर देखिए। मत्ती 16:16 में आपने जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूं, उसी में देखिए पूरा डिटेल लिखा है। और बाकी 2 सुसमाचार लिखने वालों ने थोड़ा थोड़ा लिखने को चूज किया है, वो उनका पर्सपेक्टिव है। और एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे लिखे जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान भाइयों को समझाइए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सिर्फ जवाब उनको कन्विंस नहीं कर सकता है, आपका प्रेम और पवित्र आत्मा उन्हें कन्विंस कर सकता है। प्रीति दातिर कहते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपकी वजह से मुझे बहुत मदद हुई है विश्वास में बढ़ने में। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, प्रभु आपको भी आशीष करे। हमारा ग्लोरी अपॉलोजेटिक सेवकाई का यही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाइबल की गहराई में जाएं और सत्य को जानें। कल के दिन मैं फ्रांसिस ये नहीं चाहता हूं और हमारा ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स चैनल भी ये नहीं चाहते कि लोग हम पर निर्भर रहे। आप खुद बाइबल को ओपन करके और सारे मसीह विरोधियों को जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपको आगे आना है, सिर्फ एक चैनल काफी नहीं है, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स। एक मसीह सेना उठना चाहिए। मसीह सेना मतलब चाकू तलवार वाली नहीं, बाइबल को लेकर प्रेम प्रचार करने वाली सेना, मसीह विरोधियों का जवाब देने वाली सेना खड़ी होगी। मैं आशा करता हूं तैयार होंगे और बहुत सारे चैनल्स आएंगे जो सब मिलकर यीशु मसीह की महिमा भारत में करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी अपॉलोजिस्ट हैं, इंडिया में हमें एक वेव ऑफ अपॉलोजेटिक्स शुरू करना है और मैं आशा करता हूं प्रभु सुनने वाले आप में से किसी एक को जरूर उठाएंगे। प्रभु आपके साथ रहेगा और आपको गाइड करेगा। और इसके लिए जो भी साहित्य आपको चाहिए, हेल्प आपको चाहिए, हमारे जीए कम्युनिटी में ज्वाइन कीजिए। हमारे पास काफी सारे ई बुक्स है, हजारों डॉक्यूमेंट्स है, हजारों पीपीटीज है, वीडियोस है, हिस्टोरिकल प्रूफ्स, एविडेंस, काफी सारे हम आपको ट्रेन कर सकते हैं। और बहुत जल्द प्रभु की मर्जी हो, आप प्रार्थना में रखिए। हम ऑनलाइन बाइबल कोर्स शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, जैसे प्रभु लीड करे वैसे हम आगे चलेंगे। चलिए अगले कमेंट पे चलते। ओके, इज एस्ट्रोलॉजी ट्रू? पक्तू तपा पूछते हैं, इज एस्ट्रोलॉजी ट्रू? बिल्कुल नहीं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बेकार है और उसमें ज्यादा बहस करने की भी जरूरत नहीं है। राजेंद्र यादव पूछते हैं कि हाउ टू बिकम अ पास्टर। राजेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके नजदीकी कलीसिया में जाइए, कोई अच्छे सीनियर सेवक से आप बात कीजिए और वो आपको गाइड करेंगे। और मैं आपको एग्जैक्टली गाइड यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पास्टर बनने के गुण क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। पास्टर बनना मतलब चरवाहा। चरवाहा का मतलब क्या है, अगर आपके पास 100 भेड़ है, 100 भेड़ में से 4 भेड़ यहाँ भागेंगे वहां भागेंगे, और वो चरवाहा जो है गुस्सा किए बिना उसको भेड़ को अपने
क्या कहते हैं, हर्ड में रखने की क्षमता और दीनता, नम्रता, गाली खाने के लिए लोग मारेंगे, लोग कत्ल करने जाएंगे, ये सारे चीजों को आपको हैंडल करने की क्षमता है। इन शॉर्ट यीशु मसीह ने जो कहा लूका के किताब में, यदि कोई मेरे पीछे चले वो अपनी सूली उठाकर मेरे पीछे चले। लेकिन आज इस वचन का मीनिंग टोटली चेंज हो गया है। लोग ऐसे कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना गाड़ी ले ले, बाइक ले ले और मेरे पीछे चले। यीशु मसीह ने कहा क्रॉस ले ले। क्रूस का मतलब आप स्टडी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्रूस का मतलब अपमान, निंदा, नंगापन और लोगों के सामने दूषित होना ही है। लेकिन अंत में वो क्रूस के बाहर अनंत काल का ग्लोरियस रिजरेक्शन आपके लिए और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। विनय नेवाल पूछते हैं कि हम जानबूझकर पाप की तो क्या एक्सक्यूज मिल सकती है ब्रो? यीशु मसीह के पास कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के करूंगा और मैं बार बार जाके यीशु मसीह माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, आपको जो है डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। सैल्वेशन में आपको अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन जो है कंट्रोल करके रखना है। और यही जो बात है भजन संहिता में जो है प्रार्थना में किया गया है। आप पढ़ सकते हो भजन संहिता 19वां अध्याय 13 वचन आप पढ़ के देखिए। वहां पर देखिए प्रार्थना करने वाला क्या प्रार्थना कर रहा है, कीप योर सर्वेंट ऑल्सो फ्रॉम विलफुल सिंस, मे दे नॉट रूल ओवर मी, देन आई विल बी ब्लेमलेस इनोसेंट ऑफ ग्रेट ट्रांसग्रेशन। मतलब आपको प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? यहां पर सिंपल वर्ड में एनआईवी में लिखा है कि जो है विलफुल सिन। अगर आप एनएलवी ट्रांसलेशन में जाएंगे डेलिबरेट सिन, मतलब प्रार्थना करना है, प्रभु मैं जानबूझ के करने वाले पाप से मुझे बचाए रखना। वचन आगे के लिखा है, मे दे नॉट रूल ओवर मी, वो मेरे पर राज ना करे। अगर वो मेरे ऊपर राज कर रहा है तो पवित्र आत्मा का राज मेरे ऊपर नहीं है। तो मुझे प्रार्थना में लवलीन होकर पवित्र आत्मा का राज मेरे ऊपर आना है। और जैसे भजन संहिता 19:13 में आपने पढ़ा, वैसे आपको लगातार प्रार्थना में आपको आगे बढ़ना है। और ये एक प्रकार का जो है युद्ध है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। एल्ड्रिसन एथेड एक आईडी है, वो पूछते हैं इज आर्क ऑफ कवेनेंट एंड ब्रॉन्ज सर्पेंट वर्शिपिंग स्टैच्यू? बिल्कुल नहीं। और आर्क ऑफ कवेनेंट जो है और पुराने नियम में जो सर्पेंट है, वो सर्पेंट को जो है एक ट्रीटमेंट के लिए जो है उसे देखकर तुम बच जाओगे। वो पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको वर्शिप नहीं करना है। और आज ऐसे ही हो गया है कि कुछ लोग क्रॉस को जो है वर्शिप करने लग रहे हैं। क्रॉस को आपको वर्शिप नहीं करना है। वो लकड़े के क्रॉस को घर पे रखकर अगर आप उसके सामने हाथ जोड़ते हो, वो भी मूर्ति पूजा है। वो क्रॉस हमें क्या दिखाता है कि वो क्रॉस की ओर देखने वाले को उद्धार मिलता है। जैसे मूसा के दिनों में उस सर्प के उस मूर्ति को देखकर लोग उद्धार पाए। और ये आई थिंक हिब्रू में या फिर कोई पत्र में आप पढ़ सकते हो। रेफरेंसेस में फटाफट निकाल नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय कम है और कमेंट्स भी ज्यादा है यहां पर। तो चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। जेन्युइन मॉडिफिकेशन पूछते हैं, मैं मुस्लिम हूं और मुझे ईसाई बनना है, तो मैं क्या बनूं, जैसे कि कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट? ब्रदर, अगर आपके मन में यह सोच आया है कि आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना है, तो उस सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी में आओगे, आप मुसलमान हैं तो मैं मुस्लिम्स के इसमें ही बताता हूं। जब मैं मुसलमानों की किताब पढ़ता हूं, उनके सोर्सेस को स्टडी करता हूं, तो वहां पर भी पता चलता है 71 से लेकर 72 भाग हैं, सेक्ट हैं। इस्लाम में भी अपना अपना थियोलॉजी अपने अपने मन से कर लेते हैं और मेजर जो है सुन्नी, शिया, अहमदिया वैसे रहते हैं। सिमिलरली क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप आओगे, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे बहुत सारे डिवीजन हैं। अपने अपने मर्जी से वो लोग एक एक बातों को पकड़ लेते हैं। तो आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शैतान को पता चल गया है कि यदि एक व्यक्ति क्रिश्चियनिटी के अंदर आ रहा है तो वो तो स्वर्ग जीवन पाएगा। तो उसने क्या किया है, आप मत्ती की किताब में यीशु मसीह का अच्छा पैराबल सुनाते हैं। वो क्या कहते हैं, जब मालिक सोने चला गया, रात को बैरी आकर क्या कर रहा है, वो जंगली बीज को बोके जा रहा है। आज कलीसियां सो रही हैं, बहुत सारे चर्च सोए थे पास्ट में भी, इसीलिए बैरी ने आकर कलीसियाओं के अंदर बीज बो दिया और वो बीज उगकर आज कुछ नाम से वो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। मदर जेरूसलम कल्ट, सेवेंथ डे एडवेंटिज्म, वननेस पेंटेकोस्टल, जेहोवास विटनेसेस, विलियम मेरियन ब्रेनहेमनिज्म, हिब्रू रूट मूवमेंट कल्ट, ऐसे काफी सारे चीजें हैं जिसके वजह से एक बंदा
उद्धार पाकर क्रिश्चियनिटी में आने से ही उसका काम वहीं खत्म नहीं हो जाता, वहां पर भी शैतान उनको भटका देता है। तो आपको क्या करना है, पहले बाइबल लेना है और आपको पढ़ना शुरू करना है और एक ऐसे कलीसिया में जाइए जहां पर लोग कोई डिनोमिनेशन को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। बॉर्न अगेन चर्चेस में आप जाइए। कैथोलिसिज्म में आपको रेकमेंड इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि कैथोलिसिज्म में मूर्ति पूजा, मृतकों के लिए प्रार्थना करना और पुराने नियम के अंतिम किताबों के बाद तोबीत, जूडिथ, मैकाबीज, ये सारे जो किताबें हैं वो सारे किताबें बाइबल में नहीं है। एपोक्रिफल बुक्स को भी वो फॉलो करते हैं और वो अनबिब्लिकल बातें हैं, जैसे कि रोजरी जपना, वो तो माला जपने जैसे हो गया है। और उस रोजरी कैसे आया, तो एक फादर कहते हैं कि उनको दर्शन में मरियम ने ये बताया कि तुम ये माला जपो। स्टार्टिंग में इतना बीट्स बताया था, फिर बाद में बीट्स बढ़ गए थे। ऐसे काफी सारे बेबुनियाद अनबिब्लिकल बातें होने के कारण कैथोलिसिज्म मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप हमारे पेज में जुड़े रहिए, हम आपको गाइड करेंगे। अगर हो सके अपना लोकेशन बताइए, हम आपको ढूंढ कर आकर आपको बोलेंगे कि क्या हिम्मत किया यीशु मसीह को। नहीं, हम आपके लोकेशन को देखकर हो सके आसपास में कोई चर्च आपको हम सजेस्ट करेंगे। ऑल गुड मयूर भाई, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं और 4 मिनट आपसे बने रहूंगा, नहीं उसके बाद डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नूर सैयद कहते हैं, ब्रदर मैं बुरे कामों से मन फेरना चाहता हूं लेकिन फेरा ना पा रहा भाई, कुछ बोलिए इसके बारे में। इसके लिए आपको जो है परमेश्वर के चरणों में बैठना है, अपनी जिंदगी को उनके हवाले कर देना और बोलना है कि है खुदा, मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा मुझ पर राज कीजिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब वो सहायक आएगा वो तुम्हें शिक्षा देगा, सही गलत की तुम्हें जो है बातें बताएगा। यदि तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा है तो तुम ये सारी चीजों पर विजय पा सकते हो। और इसीलिए हम बार बार नए नियम में पौल जब कहते हैं कि अच्छी दौड़ को मैंने दौड़ा, अच्छी कुश्ती को मैंने लड़ा, और यही कुश्ती आपके जीवन में, यही दौड़ है आपके जीवन में। आपको क्या लगता है शैतान आपके दोनों कानों को पकड़कर ऐसा खींचेगा, बोल यीशु मसीह नहीं है? वैसा तो नहीं होगा। क्या करेगा शैतान? आपको ऐसे ही जवानी के पाप और जवानी की लालसाओं में फंसाने की कोशिश करेगा। और आपको क्या करना है, आपको पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रार्थना से आपको इन चीजों पर विजय पाना है। आज ज्यादातर जो है पर्सनल एडवाइस वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सागर आना कहते हैं, आज सत्य सनातन वाले ने तेरे मुंह और तेरे गंदे दिमाग पर जोर से जूता मारा है। कैसे मारा है? क्या उन्होंने आदि शंकराचार्य के बारे में बात किया है? अगर हाँ तो बताइए। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, आदि शंकराचार्य के खिलाफ बोलने के लिए अगर इनके अंदर हिम्मत हो जाएगी तो मैं मान लूं। आदि शंकराचार्य, माधवानंदा जिन्होंने ट्रांसलेट किया उसके बारे में बोल दिए तो मैं मान लूं। उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद क्लियरली कहता है कि एक जो मनु है उसने स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाया, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में प्रिंट करके देखा। कुछ लोग को पढ़ने नहीं आता है, क्या हम ऐसे लोगों को केयर करें? बिल्कुल नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डीप डाउन अंदर गहराई में सबको पता है कि उपनिषद में जो मैंने पढ़ा था वो सही है। झूठ को छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ, जल्दी से पता चलेगा जब उन्हीं के लोग उन्हें पकड़ के निकालेंगे कि कितना झूठ बोलोगे भैया। तो चलिए हम ऐसे चीजों को साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं। और हाँ, बहुत सारे ज्ञान विज्ञान वाले बातें आएंगे। पहले मैंने आपको वेद में से साबित किया कि साइंस नहीं है, फिर बाद में मैंने उपनिषद से निकाला। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा मनुस्मृति से, और उसके अगला वीडियो आएगा हमारे वेदों में से। तो आपको ये जो हिंदू ग्रंथ के जो मेन बुनियादी किताबें हैं उन सभी से निकालूंगा, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, इनफैक्ट सत्यार्थ प्रकाश से भी मैं काफी सारे बात निकालूंगा। वैसे कुछ लोगों ने मेरे को जबरदस्ती किया, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो पढ़ो। क्यों जबरदस्ती करते हो? मैंने पढ़ा, और जब मैं पढ़ रहा था कल, चैप्टर नहीं बोलूंगा अभी, थोड़ा सरप्राइज है। तो जब मैं पढ़ रहा था, कम से कम 10 से 15 अनसाइंटिफिक बातें और सोसाइटी के लिए गंदी जैसे बातें मैंने निकाल के रखी, और उसका प्रकाश बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तब आपको पता चलेगा कि बाइबल की सुंदरता क्या है। और जितने लोग हमारा विरोध करते हैं, जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि झूठों को कैसे पहचानना है, अगर कोई भी हमारे वीडियो के खिलाफ बात करता है, उनको टेस्ट करने की तरीका क्या है, हमारे वीडियो का स्टार्टिंग वाला देख लीजिए। क्या आदि शंकराचार्य या माधवानंदा के खिलाफ बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं तो वो उनसे भी बड़े हैं। और दूसरी बात, अगर उनके पास जवाब नहीं है, गोल गोल घूम के कहीं पर भी जाएंगे लेकिन सवाल पर नहीं आएंगे, और एक चीज को मान भी लेंगे और उसको रिजेक्ट भी कर देंगे, और फाइनली बाइबल को अटैक करेंगे। ये है एक सिंपल तरीका एक उस व्यक्ति का जिसको डिफेंस
नहीं पता है और ऐसे लोगों को हम हवा आने दो हवा आने दो। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे जुड़ेंगे और आपसे बातें करेंगे और लाइव चैट में आने वाले कमेंट्स का जवाब देते रहेंगे। बने रहिए, प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव प्रोग्राम कमेंट्स के जवाब में। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ हमारे पास काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आशा कर रहा हूँ इंटरनेट स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट और कुछ कमेंट्स की ओर आगे चलते हैं। अनिल जोशी कहते हैं, भाई आप कहते हो पढ़ने लायक सिर्फ बाइबल है, तो क्या गीता कहीं सारी बातें गलत और तर्कहीन है? अनिल जोशी, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, पढ़ने लायक तो बहुत सारे किताब हैं। अगर आप आज के जो लेखक हैं चेतन भगत, अगर उनका भी किताब ले लेंगे वो भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेलुहा ये किताबों को ले लेंगे वो भी पढ़ने के लिए अच्छा है। आप गेम ऑफ थ्रोन्स ले लेंगे, वो सारे किताबें पढ़ने के लिए अच्छा है। तो आपको डिसीजन लेना है कि किताब पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है या फिर आपके अस्तित्व के सवालों का जवाब दे रहा है। मैं एक वीडियो में बताया हूं क्या सनातन धर्म ही सच है, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बताया है कोई भी वर्ल्ड व्यू हो, कोई भी किताबें हो, ये 4 सवालों का जवाब देना चाहिए। ओरिजिन, मीनिंग, पर्पस, ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी एंड डेस्टिनी। ओरिजिन, मीनिंग, मोरालिटी एंड डेस्टिनी, यानी कि वो वर्ल्ड व्यू, वो धर्म आपकी शुरुआत के बारे में कहना है। पूरे वर्ल्ड व्यू में काफी सारे व्यूज हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है जो क्लियरली बताता है कि मनुष्य की जाति क्यों उत्पन्न हुई। दूसरा, आप सोच सकते हो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। दूसरे सवाल में आइए। दूसरा सवाल क्या है? मीनिंग, पर्पस, ये जिंदगी का मकसद क्या है। आप सनातन धर्म को ले लेंगे, अगर आप इवन सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ेंगे जहां पर दयानंद सरस्वती जी आपस में सवाल कर रहे हैं और आपस में ही जवाब लिख रहे हैं, पता नहीं उन्होंने उस सवाल को किससे किया था, खुद का सवाल का खुद का जवाब वो दे रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि मनुष्य को क्यों बनाया गया, घुमा फिराकर जवाब दिया, लेकिन जवाब बिल्कुल दिया नहीं। आगे आने वाले दिनों में हम वो सारे सवालों को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस्लाम ये सवाल का जवाब कैसे देता है? कुरान के हिसाब से मनुष्य को अल्लाह ने इसीलिए बनाया ताकि वो उनका सेवा कर सके। एक मास्टर और स्लेव का जो है एक रिलेशन है। तीसरा, अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करोगे, क्रिश्चियनिटी में हमें पता चलता है कि खुदा प्रेम है, गॉड इज लव। खुदा ने हमको इसीलिए बनाया ताकि हम उसके प्रेम को चखें, उसके प्रेम को हम जाने। ये मीनिंग मिलता है हमारे लाइफ में, मकसद पता चलता है कि हमारे अस्तित्व का कोई और वर्ल्ड व्यू आपके अस्तित्व का मकसद नहीं बताएगा। आप हिंदुइज्म ले लीजिए, क्या आपके अस्तित्व का मकसद वो बता सकते हैं? नहीं। क्यों लेकर आया मुझे? बस लेकर आया, तुम बस दुनिया में आ जाओ। और अगला सवाल क्या देखा हमने? मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। नैतिकता बाइबल से मिलती है। बाइबल में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तुम
अपने आप से जितना प्रेम करते हो उतना ही प्रेम अपने पड़ोसी से करो। अगर ये वाक्या को किसी ने सीरियसली लिया, पूरे दुनिया में बदलावट कैसे आएगी। लेकिन अगर आप कुरान में जाते हो, आप सूरा 9 में जाते हो, वहां पर आपको पता चलता है कि जो अल्लाह पर और आखिरी दिनों पर भरोसा नहीं करते, उनके नबी पर भरोसा नहीं करते, उनका कत्ल कर दो। अगर आप हिंदुइज्म में आएंगे, बहुत जल्द मैं दिखाने वाला हूं कि हिंदुइज्म भी कितना वायलेंट है अगेंस्ट अदर रिलीजन। और ये जो वैदिक रिलीजन है, जो शुरुआत में उनकी, और वो नाम भी नहीं बताऊंगा, कितना लड़ाई हो रहा था उनके पास, और वहां से लड़ाई हारने के बाद वो कहां गए। और ये जो लड़ाई जो है आपको क्रिश्चियनिटी में नहीं दिखाएगी। क्रिश्चियनिटी में आपको पता चलेगा कि मोरालिटी कहां से आ रही है। मोरालिटी आती है खुदा से, और वो खुदा मॉरली परफेक्ट होने के कारण वो कहता है आई एम होली देयरफॉर यू बी होली। और पवित्रता से हमारे बाइबल के खुदा की पहचान होती है। और फाइनली डेस्टिनी के बारे में बात करते हैं कि हमारा जाना कहां है। आप मुसलमानों को ले लीजिए, वो इंशाअल्लाह कहेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या होगा। इसलिए आई थिंक सूरा 46:9 में मोहम्मद खुद कहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। हदीसों में कहते हैं, साहिल बुखारी में। अगर आप हिंदुइज्म को लेंगे, कर्मा थियरी, गोल 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 घूमते रहिए, मोक्ष कब प्राप्त होगा मुझे नहीं पता। अगर आप बुद्धिज्म को ले लीजिए, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एज वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स, लेकिन बाइबल केवल ये 4 सवालों का जवाब सटीक तरीके से क्लियरली देता है। इसीलिए मैं क्रिश्चियन हूं और आपको निर्णय लेना है, किताब पढ़ने के लिए अच्छा है ये देखना है, या फिर उस किताब से मेरे जिंदगी के सवालों का जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। हिंदुइज्म आपको ये सवाल का जवाब नहीं देगा कि दुनिया बुरे शेप में क्यों है, लेकिन क्रिश्चियनिटी आपको देगा क्योंकि दुनिया को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मनुष्य ने पाप करके इस दुनिया का हालत बिगाड़ दिया। लेकिन खुदा इस संसार को बचाने के लिए खुद मनुष्य बनकर आया, ताकि गिरे हुए मनुष्य को वो उठाए और एक नए राह की ओर चलाए, और वो है यीशु मसीह के पास आना, उद्धार पाना। और जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, मैं अपना फेवरेट गाना हमेशा गाता हूं, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। यीशु मसीह बादलों में आएगा, ये पूरी दुनिया देखेगी, नीचे से देखेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ, नूह जब प्रचार कर रहे थे कि आ जाओ नाव में चढ़ो, दुनिया खत्म होने वाली है, लोग नाच रहे थे, मजाक कर रहे थे, और नूह को कह रहे कि बूढ़ा इतने साल से प्रचार कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं, अभी तक इसका प्रलय नहीं आया, नाव बना लिया, पागल व्यक्ति। लेकिन जब प्रलय आया, दरवाजा खुदा ने बंद किया, नूह ने नहीं, खुदा ने दरवाजा बंद किया। और उस समय में जितने भी लोगों को मौका मिला था, उन्होंने गवा दिया, और सभी लोग वहां पर विनाश हो गए। और वैसे ही आज हम चिल्ला चिल्लाकर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, इग्नोर करने वाले करते जाएंगे, कहां है इसका यीशु, कहां पर आने वाला है। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे, द्वार फिर से बंद किया जाएगा, और उस समय में देखेगा सारा जहां। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। शहीद बाबर कहते हैं माय नेम पास्टर शाहिद बाबर फ्रॉम पाकिस्तान, योर पर्सनल नंबर सेंड मी। शाहिद जी, हम आपको पर्सनल नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। आप हमारे ईमेल में मैसेज कीजिए, हमारे फेसबुक पेज में जुड़े रहिए, हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। चलिए और कुछ कमेंट्स की ओर चलते हैं। आपस में कमेंट्स में आप लड़ाई मत कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज आप कमेंट्स में लड़ाई मत कीजिए, थोड़ा ही समय बचा है हमारे पास। क्विटी डेविड कहते हैं कि ब्रदर विल यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन थियोलॉजी कॉलेजेस कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, ऑनलाइन एंड रेसिडेंशियल कोर्स। क्विटी डेविड, मैं कुछ कोर्सेज रेकमेंड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो या तो कैथलिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कोई बायस्ड इंस्टीट्यूशन है, तो उनके थियोलॉजी में उनका जो स्टडी जो है आ जाता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं परमेश्वर की मर्जी हो, बहुत जल्दी जीए इंस्टीट्यूट हम शुरू करें, जहां पर ऑनलाइन हम आपको कोर्सेज देना स्टार्ट करें, और बाइबल पढ़ने में आपको हम हेल्प नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ऐसे भी पढ़ सकते हैं करके। चलिए आगे चलते हैं। प्रवीण तिरके कहते हैं कि मेरे पीछे गिटार ले लो आजकल वर्जन। यस, बिल्कुल, मेरे पीछे गिटार ले लो आजकल का यही वर्जन है। आज क्रिश्चियनिटी में फेमस होने का तरीका क्या है? कुछ लोगों को फिल्मों में जाने की इच्छा है। अगर एक बंदा रियल में यीशु मसीह के लिए वर्शिप करता है ना, आप उसके वीडियो से आपको पहचानना है। मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब में देखे हैं। वीडियो कैसे स्टार्ट होता है? धीरे से उसका चेहरा आता है, यहां से उसकी दाढ़ी दिखती है, यहां से उसकी आंखें दिखती है, फिर बाद में बोलता है यीशु तेरा, मतलब मैं गाना नहीं गा रहा हूं, फिर आप पहचान लोगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिर धीरे से वो जैकेट पहन के ऐसा हीरो जैसे चल के आएगा। महिमा किसकी कर रहे हो, खुद की या यीशु मसीह की? अगर आप यीशु मसीह की महिमा करोगे
तो ये सारे चीजें दिखावा के लिए नहीं होगा। कुछ लोग आते हैं एकदम मेकअप के साथ, एकदम फुल हेयर स्टाइल, फुल जेल वगैरह लगाकर, जैकेट वगैरह पहनकर, ऐसे हाथ रखकर पेड़ में और स्लो मोशन में, जैसे पॉप स्टार्स के गाने आते हैं ना कि साइड से एंगल लो, मतलब पूरा फोकस गाने में 5 मिनट में इनका होगा, खाली आवाज होगा यीशु तेरी महिमा हो। मन फिराओ और लोगों को इस चीजों से जो है भटकाइए मत। यीशु मसीह की आराधना करने वाले भय के साथ, पवित्रता के साथ करते हैं, ना कि खुद का शो शाइनिंग वाला। और खुद के शो शाइनिंग वाले वीडियो को मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूं और उनके खिलाफ बोल के भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए उनके पासवान कभी आगे नहीं आएंगे। अगर आए भी होंगे, आज के जनरेशन के जवान क्या है, हमको सिखाता है बाइबल कौन है। तुम ओल्ड जनरेशन हो, जनरेशन ओल्ड न्यू हो, लेकिन बाइबल एक है। कल्चर पुराना हो, कल्चर नया हो, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, अरेबियन कल्चर, कोई भी कल्चर हो, बाइबल का कल्चर एक है और उसको फॉलो करना हमारा काम है। दैट्स इट, सिंपल। अभिषेक लकी कहते हैं कि जुड़ा सालमोन, आप अंकुर नरूला का क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु क्राइस्ट का। हाँ देखिए, मैं ये भाई साहब को देख रहा हूं, जब से हमारा लाइव चैट शुरू हुआ है, ये यीशु मसीह का प्रचार का, अंकुर नरूला जी का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और मैंने अपनी वीडियो में क्लियरली कहा, अंकुर नरूला जी के विरोध में मेरे मन में कुछ नहीं है। उनकी सेवकाई को मैंने डिटेल में स्टडी करना अब तक स्टार्ट नहीं किया है। एक क्लिप जो अनबिब्लिकल है उसका जवाब हमने दिया है, और इतना क्रोध इन लोग के फॉलोअर्स के बीच में उठा है, माय गॉड। मैं सोच रहा हूं काश यही जोश इनके अंदर तब आया होता जब मसीह विरोधी, आज भी मसीह विरोधी बाइबल के विरोध गालियां दे रहे हैं, यीशु मसीह को गंदे अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध कमेंट करने के लिए इनमें हिम्मत नहीं। लेकिन मेरे पप्पा के विरुद्ध बोलोगे तो मैं आ जाऊंगा। और कुछ लोग धमकी भी दे रहे हैं कि तेरे साथ क्या होगा, तेरे वीडियो डिलीट करेंगे। एक अच्छा सा कहावत है मयूर भाई, वो क्या कहावत है, क्या कहावत है वो, हमको हम गैरों में कहा दम था, वो है ना कि हमको कौन क्या कर सकता है, गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने मारा। गैरों में क्या दम था, हमको तो अपनों ने मारा है। वो कहावत ऐसे ही हो गया कि आज जो क्रिश्चियन जो है यीशु मसीह के प्रचार से ज्यादा उनके सेवकों का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और मैं हंस रहा हूं, आपको लगता है कि मैं मजाक उड़ा रहा हूं, ये एक वेदना है मेरे लिए, क्योंकि लोग आज ऐसे हो चुके हैं, क्या कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं होगा। राहुल शर्मा कहते हैं कि कौन से चर्च में जाना चाहिए, पेंटेकोस्टल सही है, पेंटेकोस्टल सही है, उसका भी मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि चर्चेस के नाम एक होते हैं लेकिन अंदर क्या होता है उसको जानने के लिए आपको बाइबल पता होना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूप में आप कितना बाइबल पढ़ते हो, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां पर जा रहे हो और क्या शिक्षा आपको मिल रही है। देखिए भाई, कितने लोग आपको कमेंट में कह रहे हैं कि बस करो, आप अपना प्रचार बंद करके यीशु मसीह का प्रचार करो प्लीज, दूसरों का तो आदर कीजिए। आप मेरे से नफरत करते हो, मुझे गालियां देते हो, कोई बात नहीं। और जो कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, आप मत्ती की किताब 7वां अध्याय 1 वचन में एक ही वर्ड में रोक देते हो, आगे पढ़ लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल में वो वीडियो है, वो वीडियो को अभी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, बहुत सारे कमेंट्स जो हैं मिस हो गए हैं। शशि हीर कहते हैं कि भाई आपकी लाइव लगने से पहले मैं आ गया था, 4 बार सवाल पूछा पर आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। माफ कीजिए भाई, मैं जैसा कह रहा हूं, आप खुद देख रहे होंगे कि नहीं, आपने कमेंट टाइप किया तो कितना फटाक से आपका कमेंट ऊपर भाग रहा है, मैं पढ़ नहीं किया, मुझे माफ कीजिए। आप फिर से एक बार टाइप करने की कोशिश कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपका आईडी देखकर मैं पढ़ूं। तेरे को नहीं पता, अरे मेरे भाई जुड़ा सोलोमन, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए। आप मसीह हैं या फिर हिंदू हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लैंग्वेज बहुत ही बेकार है, तो प्लीज थोड़ा सा लिहाज रखिए प्लीज। यस प्लीज आशीष एंड मयूर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि चैट में कोई आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं तो प्लीज उनको बैन कर दीजिए विदाउट एनी नोटिस, नो प्रॉब्लम। ओके, सुलेमान हुसैनी कहते हैं कि भैया आप ऐसे ही बकवास करते रहोगे या किसी मुसलमान से डिबेट भी करोगे, जीसस जब आएंगे वो तुमको बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, ये कहेंगे हट जाओ तुम एडल्टरस लोग, तुमको मैं नहीं जानता हूं। अब देखिए सुलेमान हुसैनी, हमने कितने बार ओपनली डॉक्टर जाकिर नाइक को डिबेट के चैलेंज दिए थे। आप कहोगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में नहीं है तो कुछ भी आप कह सकते हो, आप साक्षी अपॉलोजेटिक्स के वेबसाइट में देखिए, डिबेट इनवाइट ओपनली पड़ा है। हमने भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जो है
है ही नहीं उनका लेवल क्रेडिबिलिटी डिबेट के लिए, फिर भी हमने डिबेट चैलेंज दिया, हमारे फेसबुक पे हमने पिन करके रखा है। किसी में हिम्मत ही नहीं है क्रिश्चियन के साथ डिबेट करे, बस एक कोना ढूंढेंगे, घर ढूंढेंगे, वहां पर 4 लोगों के बीच में रखकर, पता नहीं उनका प्लान क्या होता है, बस ये कोने में आ जाओ। और भी कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखे, काफी लोगों ने चैलेंज किया और उनको यही बुलाते हैं हिंदू कि ये कोने में आ जाओ। मतलब कोने में क्यों, लाइव आने में क्यों हिम्मत नहीं है इनको। और रही बात मुसलमानों से, अभी भी मेरा चैलेंज ओपन है, अगर आपको लगता है कि जाकिर नाइक लाइव आके डिबेट कर सकते हैं स्काइप में, अरेंज कीजिए। इमरान है आईआरएफ के, अरेंज कीजिए, या फिर आईआरएफ के ही जो है शुएब सैयद है, तैयार कीजिए। कोई भी मुस्लिम अपोलोजिस्ट जो फेमस है, आप पूछोगे फेमस क्यों, क्योंकि उनके चेले बहुत है, तो और उसके जरिए मुझे पता भी, मुझे आसानी होगी ना कि उनके चेलों का भी जो ब्रेन वॉश हुआ है वो साफ करने के लिए कोई कोने में पड़े हुए व्यक्ति को लेकर आओगे डिबेट के लिए। सो सॉरी, मेरे पास समय नहीं है। आप कमेंट्स में बने रहिए, हमारे न्यू बडिंग अपोलॉजिस्ट जो है उनका सवाल दे देंगे। मैं बड़ा अपोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं अपोलॉजिस्ट तो कहूंगा नहीं अपने आप को। वैसे भी बाइबल को प्रेजेंट करने के लिए काफी सारे लोग मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मौलाना साहब बहुत ही निपुण हैं, उनको लेकर आइए। और बाद में आपने जो दूसरा लाइन कहा है कि यीशु नहीं पहचानेंगे, वो आपने बाइबल से निकाला है, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हो कि ये पंक्ति बाइबल का सही है, तो मतलब आप मान रहे हो कि बाइबल के बाकी सारे पंक्ति भी सही हैं। अगर ये सच है तो आपने यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, और मेरे अलावा तुम्हें कोई अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता है। मोहम्मद साहब आपको नहीं दे सकते हैं, यीशु मसीह देंगे। निर्णय सोच के लीजिए, बकवास उन्हीं को लगता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं जो मर जाने वाले लोग हैं, विनाश हो जाने वाले लोग हैं, सॉरी, उनके लिए जो है सूली की कथा मूर्खता है। वचन आपको मैं बता देता हूं, फॉर दोज मैं आपको बता देता हूं रेफरेंस। ये आप पढ़ सकते हो, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां वचन में, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां वचन, वहां पर लिखा है, फॉर द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फुलिशनेस टू दोज हु आर पेरिशिंग, बट टू अस हु आर बीइंग सेव्ड इट इज द पावर ऑफ गॉड। जो विनाश हो जा रहे हैं उनके लिए यीशु मसीह का सूली का प्रचार जो है वो मूर्खता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो परमेश्वर की शक्ति है, क्योंकि हम बचाए जाने वाले लोगों में से हैं। थिंक वाइजली। जॉर्ज डिसूजा कहते हैं कि गलतियां 4:26 के बारे में जानकारी दीजिए। मैं वचन निकालूंगा, पढ़ूंगा, टाइम देगा। सवाल शॉर्ट में पूछिए आप। यश कटारिया पूछते हैं, इज द वाइन ड्रंक बाय जीसस फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड? बहुत अच्छा सवाल पूछा यश कटारे ने। काफी सारे लोग बाइबल में से ये दिखाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली कैथोलिक्स, देखो यीशु मसीह ने वाइन पिया है, हम भी वाइन पी सकते हैं। पुराने नियम में आप पढ़ोगे, पुराने नियम का जो कानून है वो ये है कि अनफर्मेंटेड यानी कि अनलीवेंड ब्रेड ही खाना होता है, अनलीवेंड ब्रेड ही खाना होता है। और कोई भी लीवेंड, लीवेंड और अनलीवेंड का मतलब क्या होता है? अनलीवेंड का मतलब होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में नहीं जाता है। जब पुराने नियम का नियम इतना स्ट्रांग है अनलीवेंड और लीवेंड चीजों के लिए, क्या यीशु मसीह उस पुराने नियम के अधीन थे? यस। तो क्या यीशु मसीह जो वाइन पी रहे हैं वो फर्मेंटेड होगा, अनफर्मेंटेड होगा? सिंपल लॉजिक है। अगर यीशु मसीह ने फर्मेंटेड वाइन पिया है, कि आप कहना चाह रहे हो कि यीशु मसीह ने पुराने नियम का जो लीवेंड अनलीवेंड का जो है लॉ वो तोड़ दिया है, जो कि गलत है। यीशु मसीह ने जो है ग्रेप वाइन पिया, वो दैट वाज प्योर ग्रेप जूस, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के बाद वो अनलीवेंड कैटेगरी में नहीं आता है। अगर वो आता है तो पूरा बाइबल का वचन ऊपर नीचे हो जाएगा और हम यीशु मसीह को गलत साबित करने के लिए चले जाते हैं। तो जो ड्रंकर्ड्स हैं, वाइन पीकर बाइबल में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सावधान, बाइबल में नहीं है। अपने मन से बातों को अंदर डालने की कोशिश मत कीजिए। फेसबुक पेज में हमने एक अच्छा सा पोस्ट डाला था, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और एक बुलडोजर जो है मिट्टी उठाकर अपने आप के ऊपर डाल रहा है। जो गड्ढा खोदना है उसको कहते हैं एक्सेजीसिस, मतलब बाइबल के गहराई को खोद खोद कर निकालना। खोदने के बाद जो गहराई में मिलता है उसको पाकर प्रचार करना एक्सेजीसिस होता है। और एक्सेजीसिस या फिर एसोजीसिस का मतलब क्या है? जगह पे खड़े रहकर मट्टी उठाकर अपने आप में डाल देना, यानी कि वो गड्ढा ही नहीं खोदना है, उस जगह पे, समतल जगह पे एडिशनली आप मसाला डालोगे, इंफॉर्मेशन डालोगे और बोलोगे कि ये देखो बाइबल यही कहते हैं। जैसे कि विकास मसीह जो है वो कहते हैं कि वेद में यीशु है, इसको कहते हैं ईसो जीसस। इब्रानियों की किताब में पहला अध्याय निकालते हैं ना, वो पहला अध्याय, हाँ पहला अध्याय निकालते हैं, कहते हैं कि हमारे बाप दादों से बात किया, बेबुनियाद है, इसको कहते हैं ईसो जीसस। बाइबल स्टडी जब शुरू होगी आपको ये सारी चीजें पता चलेगी क्या है करके। प्रार्थना करते रहिए हमारे जीए इंस्टीट्यूट आने के लिए और हमारा बाइबल कॉलेज शुरू होने के लिए।
एक चैनल पूछते हैं, भाई बाइबल दुनिया में कैसे आया, प्लीज इसके बारे में बताओ। जी बिल्कुल हम बताएंगे। बाइबल के बारे में जब हम बात करते हैं, पुराने नियम में जितने भी स्क्रोल्स लिखे गए, अगर आप यीशु मसीह के बारे में जब सुसमाचार में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह भवन में गए और उन्होंने यशाया का स्क्रोल निकालकर उन्होंने पढ़ा। तो जो पुराने नियम में मूसा के दिनों में जितने भी न्याय प्रभु परमेश्वर दे रहे थे, जितना भी नियम दे रहे थे, मूसा उसको स्टोन टैबलेट में स्क्रोल्स में लिख रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे, और धीरे धीरे करके जो है उसको कंपाइल किया गया। और डेड सी स्क्रोल आपको आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसके ऊपर आगे हम बनाएंगे जब हमारा कोर्स शुरू होगा। डेड सी स्क्रोल्स हो गया कुमरान केव का, जहां पर पुराने जमाने का जो है वो रोल्स वगैरह मिला, उसमें से हमको पूरा यशाया का किताब का मिला, यिर्मयाह किताब का मिला। तो ऐसे जितने भी कॉम्पिलेशंस आए हैं उन सबको मिलाकर जो है बाइबल को जो है कैनोनाइज किया गया है। डिसाइड नहीं किया गया कि यह किताब जाएगा या नहीं जाएगा, उसके कुछ टेस्ट पैरामीटर्स हैं, कौन सी किताब बाइबल में रहेगी नहीं रहेगी। वो टेस्ट पैरामीटर भी कहां से मिलता है? बाइबल से मिलता है, और उसके हिसाब से बाइबल जो है अस्तित्व में आया। और इसके बारे में आगे हम भविष्य में बताएंगे आपको डिटेल में। चलिए कुछ और कमेंट्स की ओर चलते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल 10 मिनट बचा है। ओके, जॉन बैप्टिस्ट ने कब सुसमाचार लिखा था? क्योंकि वो तो मर गया था। अमन कंडुला, जो आप शुभ संदेश बता रहे हो, जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो जॉन द बैप्टिस्ट ने नहीं लिखा है, ये दूसरे यीशु मसीह के चेले जो हैं उन्होंने लिखा है, जो प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आप नाम से कंफ्यूज ना हो जाएं। चलिए कुछ और कमेंट्स की ओर चलते हैं। पीटर साइमन पूछते हैं, प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ मैथ्यू एंड लूक। मैथ्यू एंड लूक के जीनियोलॉजी में डिफरेंस नहीं है। एक का जीनियोलॉजी जो है वो दूसरे लीनिएज से लिया है, एक का जो शुरुआत है जो है वो एडम से स्टार्ट कर लिया है, और दूसरा का एडम से नहीं बल्कि दूसरे फोरफादर से स्टार्ट किया है। तो इसलिए जो है वो डिफरेंस दिख रहा है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, godquestions.org में जाइए और यही क्वेश्चन सर्च कीजिए। आपको जो है पैरल, शायद से उनके पास चार्ट मौजूद है, वो चार्ट के साथ आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगले कमेंट की ओर चलते हैं। चंदन चौहान कहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते रहो। तो परमेश्वर का धन्यवाद, जय मसीह, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप साथ में मिलकर आप हमारे मदद कीजिए, और आप भी जो है यीशु मसीह का शुभ संदेश फैलाते जाइए। और अपने दर्शकों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें मदद कर सकते हैं ग्लोरी अपोलोजेटिक्स को। किस प्रकार का मदद? 2 प्रकार का मदद। एक, आप हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, आप जितना हो सके हमारे वीडियोस को, चैनल को शेयर करते रहिए, लोगों में बांटते रहिए, और इस परिवार को आपको बढ़ाना है, ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग विरोध उठने वाले हैं, और उन सभी का जो है जवाब देने का एकमात्र तरीका हमें ढूंढकर निकालना है। शायद आप अलग से स्टार्ट करना चाहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल ये जवाब देने वाले चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। यश कटारिया पूछते हैं, स्टोनिंग होमोसेक्सुअल्स एंड एडल्ट्स इन द बाइबल लिटरल और फिगरेटिव? फिगरेटिव बाइबल में ऐसे पनिशमेंट के टाइम पे फिगरेटिव नहीं है, वो लिटरल है। और क्यों स्टोनिंग किया गया वो आपको पढ़ना है वचन को कॉन्टेक्स्ट में। शांतवन सालू के पूछते हैं, जाति विरोधक को कैसे उत्तर दें, प्लीज बताइए। आपको बाइबल का नॉलेज है तो आप उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ए फॉर एप्पल, सामने वाला कहेगा कि तुम झूठे हो। ए फॉर अमेरिका भी आता है, ए फॉर अल्फाबेट, ए फॉर क्या आता है और क्या आता है, ए फॉर दूसरा भी आता है। तो आपको कहना है कि भैया बात तो वही बनी ना। तो जब आपको आर्ग्यूमेंटेशन और एपोलोजेटिक्स समझ में आ जाएगा, सामने वाले का क्रिटिसिज्म में आप जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ओके, और कुछ कमेंट्स हैं। तरुण शर्मा कहते हैं, जाकिर नायक भागोड़ा है। यस, वो भागे हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जाकिर नायक लौट आए, क्योंकि जब उनके लौट आने पर बहुत सारी चीजें भारत में होने वाली। एक तो पहले वो अरेस्ट हो जाएंगे उनके गलत प्रचार के लिए, और दूसरा जो उनके चेलों के अंदर जो ये थॉट पड़ा है कि जाकिर नायक अच्छे हैं, उसका भी खुलासा हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, पुलिस वो काम कर लेगी, मीडिया वो काम कर लेगी। थियोलॉजी पर्सपेक्टिव में हम फिर से उनको अप्रोच करेंगे डिबेट के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि जब जाकिर नायक ऑथर्स, पास्टर्स और प्रीस्ट से डिबेट करे और जो अपोलोजेटिक्स में उनसे डिबेट करें, तो डिफरेंस आपको खुद को पता चल जाएगा। ज्योति प्रकाश पूछते हैं कि व्हाट वुड यू टेल एन एथियस्ट टू गिव हिज लाइफ टू जीसस? एक नास्तिक को आप क्या कहेंगे कि वो अपना जीवन यीशु मसीह को दे? नास्तिक
कहते ही लोगों के दिमाग में यह आता है कि वो भगवान को नहीं मानता है, वो साइंस को मानता है। नहीं, मेरा एक सेमिनार हो रहा था मुंबई में, और वहां पर एक लड़का आया था, जवान लड़का। उसने कहा कि मैं नास्तिक हूं। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि तुम नास्तिक क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि नास्तिक मतलब साइंस को मानने वाला हो। तब मैंने उनको पूछा कि भाई आप नास्तिक क्यों हैं? तो उन्होंने एंड में मुझे बताया कि वो नास्तिक इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने दादी से या दादा से, मैं भूल गया, काफी टाइम पहले की बात है, बहुत प्रेम करते थे और उनके सेहत के लिए वो प्रार्थना करते थे, लेकिन वो बुजुर्ग होने के कारण वो मर गए और उनको गुस्सा आ गया परमेश्वर के ऊपर और कहने लगे कि खुदा नहीं। तो एक होता है इमोशनल नास्तिक, एक होता है साइंस के पीछे चलने वाला नास्तिक, और एक तीसरा होता है कि मुझे ना ये नियम कानून नहीं पसंद है, मुझे पीना है, ऐशो आराम करना है, इसलिए मैं नास्तिक हूं, क्योंकि खुदा आएगा तो मेरा जिंदगी में बाउंड्री आ जाती है। 3 प्रकार के अलग अलग नास्तिकों को आपको पहचानना है, और 3 प्रकार के नास्तिकों के लिए अलग अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग तरीके का तरीका है उनको शुभ संदेश बांटने का। पहले वाला नास्तिक जो जिंदगी में टूट गया है, उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं गई, इसलिए वो हार मानकर खुदा को उसने इनकार कर दिया, तो उसको आपको पहले दिलासा देना है, कंफर्ट देना है, क्योंकि उसने खुदा को नहीं त्यागा है, उसने वो दर्द के कारण खुदा के ऊपर उसको क्रोधित हो गया। तो आपको अय्यूब के किताब में जाना है, मूसा के जीवन को दिखाना है, पौलुस के जीवन को दिखाना है, और बाइबल हमको कहती है कि इंसान के सहने के शक्ति के बाहर उसे परमेश्वर परीक्षा में डालता नहीं, और परमेश्वर आप नहीं परीक्षा में पड़ता है और ना किसी को परीक्षा में डालता है, मनुष्य खुद अपने लालसा में फंसकर वो परीक्षा में पड़ जाता है। और जो ऐसे इमोशनल चीजें से जो है परमेश्वर का अस्तित्व को तौलना गलत है, ये आप उनको समझाइए। दूसरा प्रकार का जो एथियस्ट है, जो ऐशो आराम जीने वाला है, उसे आप शायद से बहुत ही मुश्किल से समझा पाएंगे जब तक उसके जीवन में कोई हादसा ना हो जाए जिससे वो खुदा को ढूंढे, लेकिन आप यीशु मसीह का प्रेम आप उनको बता सकते हैं। तीसरा जो साइंस वाला एथियस्ट है, उसको आप ये कह सकते हो साइंस के आधार पर कि दुनिया का एग्जिस्टेंस आया। आप रीजनेबल फेथ जो वीडियोस हैं, डॉक्टर विलियम लेन क्रेग का वो वीडियोस आप देखिए, जिसमें बताया गया है कि खुदा का अस्तित्व है। अगर खुदा का अस्तित्व आपने साबित कर लिया तो सवाल पैदा होता है कि वो खुदा कौन है। जब हम इतिहास में जाते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, यीशु मसीह अस्तित्व में थे और यीशु मसीह ने खुदा होने का दावा किया, और यीशु मसीह जब खुदा होने का दावा कर रहे हैं और वो जब बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, तो उस यीशु मसीह को स्वीकार क्यों ना करें? ये सवाल आप अपने नास्तिक फ्रेंड को, एथियस्ट को आप पूछ सकते हो। जॉर्ज डिसूजा पूछते हैं कि माता के बारे में जानकारी दीजिए। आप मुझे पता नहीं कि कौन सा माता के बारे में पूछ रहे हैं, कि आप यरूशलेम माता के बारे में पूछ रहे हैं। वो झूठी कल्ट है, वो कल्ट के पीछे आप ना जाएं। वैसे आने वाले दिनों में मीरज में, यदि सुनने वाले कोई हमारे दर्शक हैं मीरज में रहते हैं, तो आप हमारे सेमिनार में आके जुड़ सकते हैं। वो सेमिनार में हम जेहोवास विटनेसेस और माता जेरूशलेम के कल्ट को जो है हम जवाब देने वाले हैं। 2 दिन का सेमिनार है, 15 और 16 का। इसका डिटेल आपको हमारे फेसबुक पेज में मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 3 मिनट बचा है, तो चलिए फटाफट कुछ और कमेंट देखते हैं और इस समय को, इस प्रोग्राम को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। विपुल गामित कहते हैं कि भाई सनातन वाले क्रिश्चियनिटी को बहुत बुरा बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वचन आप पढ़ सकते हो योना के किताब में 3 अध्याय में, वचन 17 से लेकर आप 21 के बीच में पढ़ सकते हो। योना की किताब 3 अध्याय वचन 17 से लेकर 21 के बीच में आप पढ़ सकते हो। 19वां वचन सुनिए। And this is the condemnation, that the light has come into the world and men loved darkness rather than light because their deeds were evil। यहां पर वचन क्या लिखा है? मनुष्य ने ज्योति से बैर किया, नफरत किया, क्योंकि उनकी क्रिया बुरी हैं। तो ये जो जितने भी लोग बाइबल के खिलाफ बात करने वाले हैं, बाइबल ज्योति है और ज्योति के खिलाफ अंधकार में रहने वाले बात करते हैं, क्योंकि उन्हें अंधकार में जीना पसंद है और अंधकार में ही वो पाप कर सकते हैं और अंधकार में भी गंदे गंदे काम कर सकते हैं। टेम्पररी मैरिज आपने सुना होगा, इस्लाम में आता है मूटा मैरिज, कहते हैं कि अगर आप अपने शारीरिक इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या आप टेम्पररी मैरिज कर सकते हो। वैसे ही वेद में भी, मनुस्मृति में भी और सत्यार्थ प्रकाश में भी काफी सारे ऐसे बात है जिसे नियोग कहा जाता है, जो इलीगल
सेक्स कहा जाता है उसको माफी चाहूंगा मेरे बहनें ये शब्द सुन रही है तो शारीरिक संबंध जो है दूसरे स्त्री से बनाने का तरीका बताया गया है। और आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगा कि संपत्ति हड़पने के लिए ये नियोग कैसे काम आता है और अपने लालसा को पूरा करने के लिए ये नियोग कैसे काम आता है। और वेद व्यास के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे वो परसारा साधु जो है और वो परसारा साधु, आप बोलेंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया, गलती हमारी नहीं है, ट्रांसलेटर आपकी। और जितने लोग हमारी रिफ्यूटेशन करने की कोशिश करें वो हमें रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं, खुद के किताबों को रिफ्यूट कर रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि ये ऐसा लिखा है, खुद के ट्रांसलेटर्स, खुद के स्कॉलर्स और खुद के किताब, हम तो बस क्या कर रहे हैं, हम लाके दे रहे हैं और खुद आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पराशरा साधु जो है, सेज पराशर है या फिर पराशरा साधु है, वो खुद जो है एक दूसरी स्त्री के साथ नियोग करते हैं। और इस नियोग का अफर्मेशन खुद दयानंद सरस्वती जी अपने किताब सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं। और इसको झूठ साबित करने वाले एक तो सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखने वाले दयानंद सरस्वती जी से भी बड़े हैं, तो इनको मैं कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति आदि शंकराचार्य, माधवानंदा, दयानंद सरस्वती जी से बढ़कर एडिशनल नॉलेज देता है उसका तो धन्य हो और वो महान हो। वो आई थिंक वैदिक धर्म को नया दिशा देने वाला है वो। Yes, Sumit Bhatia, you are very right. Scholar like Zakir Naik, no, don't call him scholar. वो scholar नहीं है, वो एक सिर्फ दावा करने वाला एक बंदा है। उसके पास कभी भी ऐसा तजुर्बा नहीं था जाकर वो किसी एक्सपीरियंस बंदों के साथ डिबेट करे। हमारा समय हो चुका है, तो चलिए इस लाइव प्रोग्राम को हम शायद से यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। ओहो, गालियां। तो चलिए दोस्तों, हमारा समय हो चुका है। अलेक्स पॉल, टाइम टू वॉच इस्लामाइज मी ऑफ, यस यस, एंजॉय कीजिए, काफी अच्छा सीरीज है। लास्ट एक सवाल है, उस सवाल को देखकर हम इस प्रोग्राम को हम फिनिश कर देंगे। मोहम्मद आतिउल्लाह कहते हैं कि गॉड इज नॉट मैन। नंबर्स 23:19, द हाउ कैन जीसस पीस बी अपॉन हिम बीइंग मैन कैन बी गॉड, प्लीज एक्सप्लेन। मोहम्मद आतिउल्लाह, लास्ट लाइव ऑडियो प्रोग्राम में एक मुसलमान भाई ने यही सवाल उठाया है, उस सवाल का जवाब हमने दिया है। तो पिछले हमारे लाइव कमेंट्स के जवाब में जाके सुनिए। अगर आपको अभी वो क्लिप ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आई थिंक मंडे शाम को या फिर ट्यूसडे शाम को मैं उसको अपलोड करने वाला हूं, देख लीजिए। समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े थे और जुड़े हैं, फिलहाल लगभग 180 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष कीजिए, प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे और आपके सभी के परिवार को प्रभु भरपूरी से आशीष देंगे। धन संपत्ति पैसे वाले नहीं, अच्छे से बाइबल में ज्ञान पढ़ने वाले आशीष, बाइबल में ज्ञान में बढ़ने वाले आशीष को परमेश्वर आपको देंगे। और इसी का विनती जो है हम लगातार करते रहेंगे कि प्रभु मुझे बाइबल के ज्ञान से निपुण कीजिए, बाइबल के ज्ञान में मुझे बढ़ाइए। आप मत्ती की किताब 6 अध्याय 33वां वचन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा है, अन्य जातियों की तरह ये दुनिया की चीजों पे दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग परमेश्वर के राज्य धर्म पर लगाओ, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा इस लाइव प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, ये शाम के समय में आपने हमें मदद किया आपके बाइबल को गहराई से जांचने के लिए, आपके बच्चों के सवालों का जवाब बाइबल के आधार पर देने के लिए। प्रभु इस लाइव कमेंट्स में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई, किसी बातों को हमने स्लिप ऑफ टंग के साथ गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, प्रभु आप हमें माफ कीजिए और उसे सुधार लाने के लिए हमें आप मदद कीजिए, क्योंकि हम मनुष्य इनकम्प्लीट हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन प्रभु आप महान है, आप हमें दिन ब दिन नया बनाते हो। यही हम रोमियो की किताब में 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। प्रभु अपने सारे बच्चों को आशीष कीजिए, बाइबल के ज्ञान में बढ़ने की चाहत इनके अंदर आने दीजिए। हमारे साथ जितने जुड़े हैं सभी को आशीष करें, उनके परिवार को आशीष कीजिए। एक और बार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि जब तक हम आपके लिए जीवित हैं, जी जान के साथ सेवा करने का हिम्मत और हौसला हमको देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए और लगातार हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्री है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बहुत जल्द बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।